सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हनी चौधरी। आज देखिए हम अपनी अपीरी के बारे में आपको कुछ मुख्य बातें बताते हैं, शेयर करते हैं कि हमारी क्या प्लानिंग है। देखिए आपको तो पता ही है कि हम थोड़ा अलग हटके बी कीपिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अलग हटके भी नहीं कह सकते। ऐसा मान के लिए कि जो वास्तविक बी कीपिंग होती है हम उसको करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम उसको किस तरीके से भारत के अंदर सक्सेस करें। इसलिए हम काफ़ी प्रयासरत हैं। कुछ हमने नया किया है, इसमें कुछ धीरे धीरे नया करने की तरफ बढ़ रहे हैं। नया भी नहीं कह सकते क्योंकि वो तो जो हम कर रहे हैं वो पहले से ही विदेशों के अंदर है, वहाँ भी कीपिंग इस तरीके की होती है, लेकिन उसको यहाँ लाने का हमारा प्रयास है और उसको हम करके दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ अपनी एपीरी के बारे में बताता हूँ, दिखाता हूँ। पहले आप हमारे बी हाइव देखिए ये है हमारी बी फार्म। ये अब कुछ अमरूद के पेड़ हैं बाग के अंदर। ये हमारी बी फार्म लगी हुई है। अब हमारी जो इस समय की पूरी प्लानिंग चल रही है, देखिए हम इस सितंबर के महीने में ना और अक्टूबर के टाइम तक 15 अक्टूबर तक हमारा मेन टाइम ये रहता है कि हम अपनी बॉक्स की क्वीन को सारे को नया करें और क्वीन को नया करने के बाद माइट का भी पूरा ट्रीटमेंट करें। तो इस समय हमारी ये प्लानिंग चल रही है। और देखिए क्वीन को चेंज करने के लिए जो बीकीपर क्वीन को प्रोडक्शन के बारे में नहीं जानते, वो नहीं तैयार कर सकते ग्राफ्टिंग से, तो उनके लिए ख़रीदने का ऑप्शन रहता है, वो परचेज कर सकते हैं। उसके लिए काफ़ी बीकीपर हैं जो क्वीन को सेल कर रहे हैं, जिसमें हम भी एक हैं। लेकिन कुछ साथी ये पूछते हैं कि तुम जब क्वीन बनाते हो तो उसमें और वैसी वाली क्वीन में क्या अंतर होता है जो हमारी नेचुरली बनती है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, जो नेचुरली क्वीन बनती है उसमें और देखिए उस क्वीन के अंदर और हमारी क्वीन के अंदर ये अंतर होता है कि जो हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो ग्राफ्टिंग करने के लिए हम बॉक्स का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हर बॉक्स का हमारे पास रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड रखना पड़ता है। देखिए अगर हम सही तरीके से मधुमक्खी पालन करेंगे तो हमारे पास हर बॉक्स का रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि उसी से आगे की जनरेशन तय होती है। और आप जिस तरीके से डिवीज़न करते हैं कि को थोड़े थोड़े फ्रेम निकाल के काफ़ी सारे बक्सों से उन्हें इसी के मिला के डिवीज़न बनाना और उसमें फिर क्वीन बनेगी। देखिए उसके अंदर जब क्वीन बनती है, पहली बात तो हम ये निर्धारित नहीं कर पाते कि कौन से बॉक्स की क्वीन बनी है और उसके अंदर क्या गुण थे क्या अवगुण थे, इस चीज़ का हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है। और वो नेचुरली जब क्वीन बनती है, अब हमारे सीज़न हर चीज़ के छोटे होते चले जा रहे हैं। अगर हम उस तरीके से क्वीन बनवाने में रह जाएंगे तो हमारा एक महीना ख़राब होता है, क्योंकि 20 से 25 दिन लग जाते हैं पूरा मैटिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट होने में। 12-13 दिन में खुलती है, एक हफ्ते में मैट होती है, कुल मिला 20-22 दिन का ही समय लगता है। और अगर हम पहले से ग्राफ्टिंग के द्वारा क्वीन तैयार कर लेते हैं तो उसमें हमें समय की काफ़ी बचत होती है। और फिर बात आती है अंतर की, एक हम क्या है, हर बॉक्स का रिकॉर्ड रखते हैं। रिकॉर्ड रखने के बाद उसमें क्या देखा जाता है कि बॉक्स के अंदर कि हमारे कौन से बॉक्स की क्या कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, उसमें हमारा उस बॉक्स का हाइजेनिक बिहेवियर कैसा है कि उसका अंदर का जो वातावरण है वो किस तरीके से मधुमक्खियाँ उसको मेंटेन करती हैं, बॉक्स के अंदर साफ़ सफाई कैसी रहती है, ब्रूड का पैटर्न कैसा रहता है, उसमें डिजीज़ का कितना है, उसमें बीमारी तो ज़्यादा नहीं आई है, माइट का प्रति मधुमक्खियाँ कितनी संवेदनशील है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके हम टेस्ट करके आगे ग्राफ्टिंग करते हैं और ग्राफ्टिंग करने के बाद हम जो क्वीन बनाते हैं। तो इसमें क्वीन का फिर एक बात ये है, जो नेचुरली क्वीनें बनती हैं उनके सेल जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, क्योंकि हम इमरजेंसी क्रिएट करते हैं उसके अंदर। और इमरजेंसी क्रिएट करने का मतलब ये है कि उसमें तो जल्दबाजी के अंदर मधुमक्खियाँ क्वीन को बनाती हैं। लेकिन जो ग्राफ्टिंग के द्वारा क्वीनें बनती हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें बॉक्स को पहले से प्लानिंग के द्वारा तैयार किया जाता है कि मधुमक्खियाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोल जेली का प्रोडक्शन करके हेल्दी क्वीनों को जन्म दे सकें। तो ये चीज़ें उसमें होती हैं। और फिर उसके बाद हम जो है उस क्वीन को लगाते हैं। और आपने देखा होगा पहले भी हमने काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी है हनी प्रोडक्शन के टाइम की। हमारी बॉक्स पे 2-2, 3-3, 4-4 सुपर हमारे सभी बॉक्स पर लग जाते हैं। उसका कारण यही है कि हमने क्वीन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है और आगे भी इसी तरीके से हम रिकॉर्ड के साथ आगे करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब क्वीन हमारी अच्छी होती है तो देखिए मधुमक्खियाँ हेल्दी रहेंगी तो प्रोडक्शन हनी का ज़्यादा ही आएगा। जब हमारी कॉलोनी के अंदर कमज़ोर क्वीन होती है
तो हम अपने अच्छे सीज़न की उम्मीद नहीं कर सकते। जो हमारे वरिष्ठ बी कीपर हैं वो इन सारी चीज़ों को जानते भी हैं, तो वही प्रयास हमारा है। तो देखिए हमें क्या है, मधुमक्खी पालन के अंदर समय को बचाना है, और समय को बचाने के लिए हमें करना क्या है कि देखिए जो हमारे पास सीज़न होता है वो लिमिटेड होता है। बाजरे का सीज़न है वो भी हमारे पास लिमिटेड होता चला गया, क्योंकि हाइब्रिड बाजरा आ गया तो उसका पोलन का जो पीरियड है बहुत कम हो गया। पहला वाला देसी बाजरा तो है नहीं, तो उसकी वजह से फिर हम अगर इन चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, पहले से हम एडवांस नहीं चलेंगे, तो इससे हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अब आपको मैं एक बात और बताता हूँ। मान लीजिए हमने क्वीन को भी चेंज कर लिया, अच्छी क्वीन हमारे बॉक्स में है, लेकिन जो हम अंदर अपने छत्ते रखते हैं, छत्तों के ऊपर हमारे काफ़ी बीकीपर तो ध्यान ही नहीं देते। काफ़ी पुराने छत्तों को वो बॉक्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए रानी को अंडा तो छत्ते के अंदर ही देना है, और छत्ता जब ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उसमें आपको पता ही साइज़ उसका कम हो जाता है, और जब साइज़ कम होगा तो उसमें हेल्दी मधुमक्खियाँ तो जन्म ले ही नहीं सकती। ठीक है, साइज़ भी छोटा होता है, ये बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। और तो हमें छत्ते जो हम ये पुराने खरीद के लगाते हैं ना, ये बिल्कुल तो रॉन्ग तरीका है। कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि बॉक्स के अंदर 3 से 4 सीट 5 सीट हमारी हर सीज़न में नई होनी चाहिए, जिससे क्या उसमें नए छत्ते रहेंगे तो मधुमक्खियाँ साइज़ में भी मोटी रहेंगी, हेल्दी रहेंगी। और उसके बाद जो है फिर हनी का प्रोडक्शन भी बढ़ना ही बढ़ना है, तो हमें इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और बॉक्स को भी अच्छा रखें। ये नहीं कि किसी भी लकड़ी का बॉक्स हमने ख़रीद लिया, क्योंकि उससे भी जो है काफ़ी नुकसान होता है। देखिए अगर हमारा बॉक्स हारता है, अच्छी लकड़ी का नहीं है, तो सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है कि माइग्रेशन नहीं कर पाते हम। और माइग्रेशन के साथ साथ अगर हम सुपर से काम करना चाहें तो वो बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। और अधिकतर बी कीपर के सामने ये समस्या आ रही है कि यार हमारे तो बॉक्स ऐसे हैं कि हम सुपर लगाएं तो सुपर उनके पास फिट ही नहीं होते हैं, और माइग्रेशन तो होने का मतलब ही नहीं होता है। तो देखिए बॉक्स ना मधुमक्खी का आधार है। जितना अच्छा मधुमक्खी का बॉक्स होगा उतना अच्छा मधुमक्खियाँ काम करती हैं। और बॉक्स फ्रेम दोनों स्टैंडर्ड साइज़ के होने चाहिए। और इस तरीके से आप काम करिए, इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपना बदलाव करिए काम के अंदर, फिर देखिए कैसे अंतर आता है हनी के प्रोडक्शन में और मधुमक्खियों की संख्या में। और देखिए मैं सभी बीकीपर साथियों से ये भी कहता हूँ कि अपना कुछ ना कुछ हनी 10 से 20% मार्केट में सेल करने की कोशिश करिए। अगर आप सीधे ही होलसेल के हनी के रेटों पर डिपेंड रहेंगे तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी के जो हालात हैं काफ़ी बीकीपर तो हमारे काम को बंद कर चुके हैं। लेकिन जो इसमें प्रयासरत हैं, कोशिश करिए कि हम अपना हनी खुद मार्केट में बेचें। भारत की कितनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी में हमें थोड़ा थोड़ा हनी बेचना कोई ना ऐसा नहीं कि नहीं बिक पाएगा। प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और मान लीजिए कुछ बीकीपर हैं कि उन्हें इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, वो मिल के भी काम कर सकते हैं, 2-3 लोग एक जगह जुड़ के काम कर सकते हैं। तो हर चीज़ संभव है, करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।